आज हम सभी लोग ग्वालियर की उस प्राचीन मंदिर में बैठ करके उस प्यारे से दृश्य को देखने के लिए बैठे हैं, जिसके लिए आप करीब करीब 1 महीने से इंतजार कर रहे थे। 19 तारीख को इंदरगंज चौराहे पर आपने इस पंचकड़क का मंगलाचरण देख लिया, सुन लिया कि ग्वालियर में भी पंचकड़क होने वाला है। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि अब भी तो हुआ था, यहां हुआ था, वहां हुआ था, अब भी तो हम बन के आए, अब भी तो हम करके आए। वहां हम भी इंद्र बने थे, घट यात्रा निकाले थे, बैंड बाजा बजे थे, ये कार्यक्रम हुआ था, राम कुमार आया था, पंडित जी आए थे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मेरे और आपके लिए नहीं, भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव। विश्वव्यापी, विश्व स्तर पर पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव मना रहा है। ये पूरा वर्ष उन्हीं के नाम के लिए समर्पित है। मैंने मौके पे चौका लगाया, मैंने कहा ये मौका मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए। और उनका नाम लेकर के मैं कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा था और धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बन गई कि आज शाम के एक व्यक्ति आया और पूछने लगा, हे गुरुदेव, इस पंचकल्याणक में आहार दान दाता कौन बना है? मैंने कहा तुम। मैंने कहा तुम? वो हंसने लगा, बोले आपने मेरे दिल की बात कैसे पढ़ ली? मैंने कहा मां सरस्वती कट में बैठी है, तो यही बात सोच कर आया कि नहीं आया? बोले महाराज श्री, मैं और मेरे भाई साहब दोनों की इच्छा है कि मैं भगवान ऋषभ देव को पहला आहार दूं। मैंने कहा जा, आशीर्वाद फाइनल। 2 मिनट नहीं लगा, मैं मन ही मन सोच रहा था कि एक पात्र हमारा रह गया और उसकी दिल की बात हमने जान ली और काम हो गया। ये भगवान महावीर के ही आशीर्वाद से हुआ, गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। भगवान महावीर का वो 1200 महातीर्थ है जहां बैठकर मैं भगवान को स्मरण करता हूं और मेरे सारे काम बनते चले जाते हैं। सारे काम नहीं रुकते, लोग इंतजार करते हैं विनय भाई। 3 महीने, 4 महीने, साल भर, 6 महीने पंचकल्याणक की तैयारियां कराते हैं। और यहां देखो चटमंगनी और पट गया तैयारी। यहां लोग इंद्र बने, दूसरे दिन उनकी साड़ी पहुंच गई, शाम की राशि जमा हो गई और वो भी अपने मन में ये विचार बना लिए कि आने वाली 13 तारीख से मुझे इंद्र बनना है, मुझे पात्र बनना है। और मालूम है कितने सारे इंद्र बन रहे हैं? 100 से ज्यादा इंद्र बन रहे हैं, 200 से ज्यादा बुआ बन रही है, 2550 महिलाएं कलश लेकर के इस घट यात्रा की चलेंगी। क्या दृश्य होगा सोचिए महानुभाव। जिस ठंड में आदमी 7 बजे रजाई से मुंह नहीं उखाड़ता है, ये महिलाएं नहा धोकर तैयार होकर भगवान की 2550 निर्माण महोत्सव की घट यात्रा कर रही होगी। कितना सुंदर दृश्य, पावन पवित्र वाला, शुभ आश्रयों का सबसे बड़ा केंद्र होगा महानुभाव। और पूरा कार्यक्रम आपके इस नगर के हृदय स्थल फूलबाग मैदान पर होगा, जिसका नाम अयोध्या नगरी है। कौन सी नगरी? तीर्थंकरों को जन्म देने वाली, इतनी रज रज पवित्र है कि खड़े होकर के एक माला फेर लो ना तो जिंदगी भर के सारे कर्म नाश हो जाए। इतनी पवित्र भूमि अयोध्या नगरी पर हम बैठ करके ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक पूरी 24 भगवान का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करेंगे। कितनी दूर दूर से लोग सौदरमिंद बने हैं मालूम है? दिल्ली के सौदरमिंद, झांसी के राजा नाभिराय इस कार्यक्रम में बनेंगे। ये भी अपने स्थान के राजा महाराजा हैं। और कुबेर अपने ग्वालियर के कुबेर इसलिए बने कि अब ग्वालियर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। अब कुबेर ग्वालियर के बन गए, अन्न पात्र भी आपके आसपास के सारे बन गए। बस अब कल अपन को आगाज करना है। कल हमारी माताओं की परीक्षा का दिन है। क्या का दिन है? फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। टाइम पंचुअलिटी का ध्यान रखना। 8 बजे भगवान रथ पर सवार हो जाएंगे।
और 8 बजे रथ यात्रा इसी स्थान से प्रारंभ हो जाएगी और सभी माताएं बहनें 7:30 बजे यहाँ आ जाना। अपने अपने कलश ले लेना, अपनी अपनी तैयारियों के साथ बाहर निकल करके लाइन से जितनी भी महिला मंडल की संयोजिकाएं बना रखी हैं, सब उनको तैयारी के साथ व्यवस्थित तरीके से निकालेंगी। लड़ेंगी झगड़ेंगी नहीं, बात मुख से कोई अपशब्द नहीं कहेंगी, इशारों में काम करते चले जाना और खूब भक्ति आनंद और विभोर होकर के चलना। जिसको जहां बैठने का स्थान दिया जाए वो वहीं बैठना और कोई भी महिला या जेंट्स कीमती सामान पहनकर बिल्कुल मत आना, बिल्कुल नहीं आना। अपनी सुरक्षा स्वयं रखना। दोनों मुनिराज उस रथ यात्रा के साथ पद विहार करते हुए आपके साथ चलेंगे। पूरे नगर का भ्रमण करते हुए 10:30 बजे पंडित जी संदीप जी के प्रतिष्ठा निर्देशन में ध्वजारोहण होगा और हमारे बरैया जैन समाज के बड़े आदरणीय श्रद्धे लाल मणि जी बरैया, संजय मणि जी, आदित्य मणि बरैया, वो बरैया फैमिली उस कार्यक्रम का ध्वजारोहण करेगी। खुद प्रतिमाधारी है, त्यागी है, तपस्वी है। उनके हाथ से ध्वजारोहण, उद्घाटन, मंडप उद्घाटन, दीप प्रज्वलन, चित्र अनावरण, फिर आचार्य निमंत्रण, गुरु निमंत्रण, ये सारी क्रियाएं होते ही मंडप की प्रतिष्ठाएं होंगी। सौभाग्यवती महिलाएं, सोचिए एक पंचकणक में एक सौभाग्यवती को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस ग्वालियर में जिस मंदिर में मैं गया वहां सौभाग्यवती मिली। मालूम है 24 तीर्थंकर की 24 सौभाग्यवती मिली। क्या गजब का आनंद है, कितना लोगों के अंदर उत्साह है। सारी व्यवस्थाएं उन 24 सौभाग्यवती महिलाओं के हाथ में फ्रंट में चलेगी। सबसे पहले पंडाल में वही पैर रखेंगी, तब जाकर पंडाल का उद्घाटन होगा। वेदी में मंडप की स्तुतियां वो करेंगी, तब जाकर के भगवान उस पर विराजमान होंगे। मालूम है हम तो ये सोच रहे थे सिर्फ 24 प्रतिमाएं मिलेंगी, एक विधिनायक प्रतिमा होगी, लेकिन आते आते चलते चलते आज शाम तक 70 से ज्यादा प्रतिमाएं आ गई। अब 70 का अंक ही खुद कह रहा है उमेश भाई, तर सट नहीं, क्या कह रहा है? तर, तुम भी तरो और औरों को भी तारो। इसीलिए ये प्रतिमाओं का संगम व्यवस्था, कितना सुंदर आपको अनूठा आयोजन मिलेगा। इस पंचकणक में नाचना गाना नहीं चलेगा, इस पंचकणक में कुछ सीखने मिलेगा, नया आनंद मिलेगा। स्वाभाविक है 2 कार्यक्रम आपने बहुत अच्छे से कर लिए, अब हैट्रिक का कार्यक्रम है। हैट्रिक का कार्यक्रम तो हैट्रिक की तरह रहता है, इसलिए तीनों समाज को जोड़ करके पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इधर मुरार पूरा कवर करके आ गए, इधर लश्कर पूरा कवर करके आ गए, इधर ग्वालियर पूरा कवर करके आ गए और समिति भी सारी समाज को मिलकर के बना दी गई है और सारी समिति मिलकर के काम कर रही है। मंच की बागडोर हम संभालेंगे, कार्यकर्ताओं के रूप में हमारी समिति रहेगी। महिलाओं का तो बहुत गजब का सहयोग मिला है, घर घर जाकर के फोन कर करके बेचारी तो 1-2 महिला तो रो पड़ी, हमने 2100 की रसीद कटाई, अभी साड़ी नहीं मिली। मेरे लोग ही मिल गई, मेरे लोग रोने की क्या जरूरत, हमारे पास रोने का काम नहीं, तुम तो जो चाहिए वो मैं, कितनी मेहनत करी हमने। मैंने कोई बात नहीं अम्मा जी, डोंट वेरी बी हैप्पी, अपन है ना, चिंता क्यों कर रहे हो, सब समान, क्योंकि व्यवस्था इतनी थी। आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब रिकॉर्ड टूटेगा तो फिर टूटेगा, हैट्रिक है, आनंदी है। मैंने कोई बात नहीं, बेचारे लाला भैया लिख लिख कर थक गए, पेन की स्याही खत्म हो गई महानुभाव, लेकिन महिलाओं के अंदर आनंद नहीं खत्म हुआ, गजब का आनंद। देखिए इतना बड़ा जीडी गोइंका में गोद भराई हुई, मैंने सोचा आज 150 आदमी आएंगे, लेकिन देखिए चंपाबाग के आदिनाथ भगवान का अतिशय है, पूरा हॉल खचाखच भरा, चारों तरफ लोग आ रहे हैं। और आज कल दोपहर के जब मंच पंचकणक का होगा, उसका आनंद ही कुछ होगा। हर व्यक्ति अपने घर से एक सिरपल लेकर के आना, ना हो तो पंडाल से लेना और कुछ चावल लेकर के उस माता पिता की गोद भराई जरूर करना। ये मत सोचना कि मेरी तो संतान है, मैं तो गर्भवती हो चुकी, मेरे तो बच्चे हैं, नहीं महानुभाव। गोद भराई का मतलब ही होता है हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी ना रहे,
इतने बड़े तीर्थंकर को, ऋषभदेव को जन्म देने वाली मां, जिसके कदम रखते ही महानुभाव धरती का कण कण पवित्र हो जाए, ऐसे जगत जम्मा, ऐसी पवित्र आत्मा उसके गर्भ में आ रही है। उसका स्वागत करने के लिए हम उस मां की गोद भराई के माध्यम से उसका अभिवंदन करते हैं कि धन है ऐसी मां जिसने इस युग के पहले तीर्थंकर को जन्म दे रही है। तो कल का वो दृश्य भी बहुत पावन होगा। पंचगणक सिर्फ 5 दिन का है। कल ही आपको गर्भ कल्याणक उत्तर और पूरा रूप देखने को मिलेगा। ये मत सोचना कि रात हो रही है, देर हो रहा है। एक एक दृश्य बड़े ध्यान से देखना, सीखना, सुनना। और हमारे अंकित जी, पदम जी ने तो 500 गिफ्ट मंगा ली चांदी की। बोले महाराज जी, जब आपकी इच्छा करे, जो अच्छा लगे उसको बांटते चले जाना। ऐसे परिवार के लिए तालियां बजा दी। हमारी पार्श्वनाथ ट्रस्ट के द्वारा सभी के शुद्ध भोजन की व्यवस्था उन्होंने बना ली। हमारे पार्श्वनाथ ट्रस्ट में ही स्वल्पाहार की व्यवस्था बन गई। और आज एक व्यवस्था रही तो हमारी महिला मंडल चंपाबाग ने बना ली। बोले फटाफट इसको पूर्ति करो जिससे गाड़ी आगे बढ़ जाए। महानुभाव, आप सभी को आकर के उस कार्यक्रम का आनंद लेना है। ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना फालतू की बकवास से मैं समय खराब करना है। बड़े उपयोग से आपको ये मिल गया मौका 13 तारीख का। इस ठंड के मौसम में अंदर की गर्मी अंदर ही रखो, बाहर प्रकट होने मत दो। सिर्फ अगर बाहर की गर्मी आए भी तो भक्ति की गर्मी हो। जैसे हमें है भक्ति की गर्मी, हमें ठंड बरसात गर्मी कोई सताती नहीं। हम तो भगवान का नाम लिए और आगे बढ़ चले जाते हैं। बताइए कितनी ठंड थी, लोग घर से नहीं निकल रहे थे और मैं एक एक मंदिर में जाकर सारे भगवानों का आशीर्वाद ले रहा था। कुछ लोग तो ये कह रहे थे महाराज पागल हो गए, काहे भाग रहे, चंपाबाग में बैठ जाते। मैंने कहा मैं चंपाबाग में अगर बैठ जाता तो ये घर से निकल के नहीं आ पाते। मैंने घर घर जाकर, मंदिर मंदिर जाकर एक जागृति का संदेश लेकर आया, संदेश प्रेम वात्सल्य का लेकर आया। तभी तो आज इतने दूर दूर महिला मंडल, जेंट्स कमेटियां, समितियां दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर हमारे पास आ रही हैं। ये हमारा वात्सल्य भाव है। तभी तो ये माताएं और बहनें सुबह सुबह उठ करके रोटी सब्जी बनाकर हमारे लिए चौका लगाती हैं, दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर कार्य करती हैं। कितनी पतियों से डांट सुनी होंगी महिलाओं ने, क्या ये गोदाम बना रखा है, क्या दिन भर फोन करते रहती हो, क्या ये मैसेज करते रहती हो, पागल हो तुम। पति जो कहते हैं पागल बनेंगे तभी तो मीरा और सबरी की तरह नाम कमाए। पागल नहीं बनोगे तो कोई तुम्हें नहीं पूछा। हम भी कई बार ठंड में जाते हैं, लोग कहते हैं पागल है महाराज। बोले बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। हम पागल हैं तभी तो पापों को गला रहे हैं। जो पागल होते हैं वही पापों को गलाते हैं। महानुभाव, ये भी पागल है, हो के नहीं? तभी तो माता पिता बने। जो दिमागदार होते हैं वो कभी नहीं बनते, जो पागल हो जाते हैं भक्ति में, प्रभु के आनंद में। मालूम है हमारी पुष्पा बढ़जातिया सुबह उठ करके पूजा अभिषेक देखती है, और कभी भी निर्धन साधु आता है तो सबसे पहले चौका लगाकर आहार। हमारे राजेंद्र बढ़जातिया जी सुबह उठते साथ धोती दुपट्टा, ठंडी गर्मी बरसात, सबसे पहले उठ करके भगवान की शांति धारा और अभिषेक करते। इतने दिलदार व्यक्ति हैं। महानुभाव, मैं जब ब्रह्मचारी अवस्था में सदर बाजार गया, 45 दिन रुक कर आया, जहां 2 दिन के लिए गया था। और जैसे इनके घर पर मेरा भोजन हुआ तो मैंने इनसे कह दिया कि मेरी गोद भराई होगी ना तो मैं आपके घर से तैयार होकर जाऊंगा। और मालूम है, मैं धोती दुपट्टा में पहुंचा तो इनने काजल लगाया, किसी ने बिंदी लगाई, किसी ने अपनी शेरवानी पहनाई, किसी ने टोपी पहनाई, और बेचारे गए बग्गी लेने, और बीच में एक हाथी मिल गया। बोले वाह भैया जी, आपकी किस्मत कितनी तेज है, लेने गए थे बग्गी घोड़ा और मिल गया हमें हाथी। अब आप हाथी में बैठ करके निकलो। इतना गजब का उन्होंने कार्यक्रम कराया। 20 साल हो गए, 22 साल हमसे जुड़े हुए। एक दिन मैं आहार कर रहा था और आहार करते करते मेरी नजर दोनों पति पत्नी पर गई। और आहार करते करते मुझे ऐसा लगा कि भविष्य के नाभि राय और मरु देवी बनेंगी। मैं आहार जैसी अंजलि छोड़ा, कुल्ला किया, मैंने कहा बढ़जात्या जी क्या आहार देते रहते हो, कभी भगवान के माता पिता तो बन जाओ। बोले महाराज जी अगर आप बनाओगे तो हम बन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, हमने आशीर्वाद दे दिया। और अभी कुछ दिन पहले जब
यहाँ की डेट फाइनल हुई। मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने कहा आ जाओ, माता पिता बनना है क्या ग्वालियर में? बोले हाँ बिल्कुल बनेंगे। और तुरंत आकर डबरा में सिर पर चढ़ाकर कहा कि 5 लाख रुपए की राशि हम देंगे, हमें बड़ा इच्छा है अम्बे बनने की। मैंने कहा ठीक है, आशीर्वाद। और ये कार्यक्रम फाइनल हो गया। इन पवित्र आत्माओं के दान से ये सुंदर अभियान चालू हुआ और 1 महीने में पूरी समाज जुट करके ये सुंदर आयोजन आपके बीच में है। सारी समिति कमेटी सबको व्यवस्थाएं दे दी गई है। कहीं आपको कोई कमी दिख जाए तो लड़ना झगड़ना फालतू की बात नहीं करना, उस काम को अपना समझ करके कर लेना, अपने घर का समझकर, अपना मंच समझकर उसको एडजस्टमेंट करके चल लेना। ये काम आपका है, खुद का है, समाज का है। व्यवस्थित तरीके से करना, कभी किसी के बुराई, किसी की आलोचना, किसी की निंदा नहीं करना। बस अपने कार्यक्रम में आनंद लीजिए। बैठ करके बहुत सुंदर पंडाल हमारे पवन जी पत्रकार जी ने तैयार करवा दिया है। मनोज जी ने अपनी प्रचार सामग्री लगा दी। हमारे सचिन भाई आज पूरे दिन भर भोजन नहीं करे, कहां गए? भोजन नहीं करे और इसी काम में लगे रहे कि महाराज जी का कोई कार्यक्रम कमजोर ना हो। हमारे लाला भैया तो सिर्फ बैग ले जाते हैं, फटाफट सब व्यवस्था बनाए, बैग खाली करके आ गए। फिर बोले महाराज जी खाली हो गया, मतलब 10 मिनट में भरेगा, चिंता नहीं करो। हमारे उमेश भाई दिन भर जब जब समय मिला कितने सारे प्रोग्राम उन्होंने छोड़ दिए। हर प्रोग्राम में जाते तो उनको लिफाफा मिलता, टीका होता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, महाराज ने मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे करूंगा। हमारे विनय भाई कितनी मेहनत, दिन में कम से कम 10 बार पूरे व्यवस्थाओं को देख के गए। मैं बार बार उनसे कहता था पंपिंग सही कर रहा है? बोले बहुत अच्छा। मैंने ऑल इज वेल, खुश होकर के काम करो। हमारे और भी कलाकार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस व्यवस्थाओं में लगे पड़े हैं, सेवाएं दे रहे हैं। उन सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज इस प्रांगण में उन सभी पात्रों का गोद भराई, टीका, हल्दी, माहौर और भी मांगलिक क्रियाएं यहाँ पर होंगी। पूरे पंचकणक में ध्यान रखना टाइम की पंक्चुअलिटी किसकी? हाँ, अगर आप आओगे तो भी कार्यक्रम होगा और नहीं आओगे तो भी कार्यक्रम होगा। मैं कभी किसी सिरफल का इंतजार नहीं करता। टाइम हुआ मैं खुद महाराज से कहता हूं उठो अपन चलो। अरे कोई आया तो नहीं? बोले तुम हमें संभालना और हम तुम्हें संभालेंगे, बस चलते चलो। जब जन्म लिया था तो किसने संभाला था? किसी ने नहीं संभाला। अपने आप पैरों से चले, अपने आप खड़े हुए और अपने आप खाना सीख गए। और जब मुनि भी बने थे तो किसी ने सहारा नहीं दिया, सिर्फ गुरु ने दीक्षा दी और चल पड़े। अपने आप नसीब और पुण्य काम कराता चला गया। पंडित जी बता रहे थे ना, इतनी कम उम्र, इतने कम समय में महानुभाव, ये तो 43 पंचकणक है। गुरुदेव ने तो ऐसा विशाल कार्यक्रम मेरे हाथ में दे दिया, भूतो न भविष्यति। 81 पंचकणक एक साथ हुए। वो तीर्थ महातीर्थ विराट तीर्थ, इतना भरोसा करके उन्होंने दिया और उनके भरोसे पे हम खरे उतरे और कार्यक्रम लाजवाब करके उनका आशीर्वाद लेके निकले। तो देखिए, आते साथ सीधे घाटी गांव गए तो भिंड बरासों का पंचकणक, आए तो रायरू का पंचकणक। और आप सभी ने देखा कितना सुंदर डबरा का चातुर्मास हुआ। और वहां से निकल के आए तो ग्वालियर छूटा था पंचकणक से, तो वो भी एक पंचकणक भगवान महावीर के नाम पे समर्पित कर दिया। महानुभाव, सोच और विचार मैं हमेशा अच्छे रखता हूं, हमारी समाज का कल्याण हो। इसीलिए मेरी हर जन्म दिवस पर मैं एक समाज को गिफ्ट दे देता हूं, चाहे संत भवन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज या कोई मंदिर का जीर्णोद्धार। और इस बार भी जब दीक्षा जयंती आ रही है तो सोनागिर तीर्थ पर महानुभाव एक हॉस्पिटल बनाने की घोषणा मैंने कर दी है। और भट्टारक कोटी ने जो 2.5 बीघा जमीन लेकर के रखी थी, हमारे दीक्षा के समय के जो राशि बची थी, उस पर 25 फरवरी को महानुभाव एक ईंट रख करके कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। अब जब भी सोनागिर तीर्थ पर आप जाओगे तो दुआओं के साथ दवा भी पाओगे, यानी दवा और दुआ एक साथ आपको मिलेगी। कई लोग बीमार रहते हैं, वो कहते हैं हमें दवाइयों का असर नहीं होता है, तो कई पंडित और विद्वान उन्हें सलाह देते हैं कि अपनी दवाई को एक बार वेदी से टच करके आ जाना, आपकी औषधि 10 गुना काम करेगी। और जहां अनंतानंत मुनियों ने मोक्ष
प्राप्त किया है, अगर वहां की दवा तुम्हारे शरीर में लगेगी तो जिंदगी भर का रोग तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ उस सोनागिर में 25 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान से 100 बसें लग रही हैं। कितनी? 10-20 हजार आदमी इकट्ठा होगा और उस भव्य हॉस्पिटल के शिलान्यास में अपना योगदान और सहयोग देगा, क्योंकि वो मेरा कार्यक्रम नहीं है, वो आपका कार्यक्रम है, आपके बच्चों और परिवार का कार्यक्रम है। जब आप सोनागिर यात्रा में जाओ तो 1/4 में आपका चेकअप हो, 1/4 में इलाज हो। औषधियां जो साधु वहां पर हैं, बीमार है, हैरान है, परेशान है, दिक्कतें हैं, उन सभी के लिए औषधि मिलेगी। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, नेचुरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और भी जितने इलाज हैं, समाज ने पूरी भट्टारक कोटि ने जिम्मेदारियां ली है और उसको बहुत अच्छे से 1 साल के अंदर बनाने का संकल्प है। और आप देखिए 25 फरवरी को शिलान्यास करूंगा, अगली फरवरी तक मैं इसका उद्घाटन भी कर दूंगा और आपका वहां पर इलाज होना प्रारंभ हो जाएगा। और सभी को मेरा आशीर्वाद है, इसी मानसिकता के साथ, अच्छे काम के साथ, अच्छे प्रयास के साथ हर चीज करते जाइए। इस कुदरत की करिश्मा आप अपने आप देखते जाइए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। कल सुबह ठीक 7:30 बजे आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।